टाइगर जयराम महतो की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जब फिर फॉर्म भरवाया फिर चोरी हो गया, फिर भरवाया फिर चोरी हो गया। सब चीज़ में यही होते न लगा कि जयराम महतो क्या है। अरे भाई जयराम महतो वो चीज़ है ना कि आने वाला समय में पूरा झारखंड देखेगा कि क्या चीज़ है। और बिहारी लोग जो है सो यहाँ ABCD वाले जो है उस सबको ये पता चल जाएगा कि अगर किसी दूसरे स्टेट में हमको जाना है तो केवल और केवल वहाँ पर हमको रोजी रोजगार के लिए जाना है, ना कि वहाँ पर जाकर के किसी का हक अधिकार को हम लोग को छीनना है। CM का कुर्सी टाइगर जयराम महतो का होना चाहिए। खाली है कुर्सी खाली नहीं है तो क्या है, वो तो एक बोझा भरा हुआ, भरा सही जैसे भक्कू में जानते हैं ना, काटू भर देते हैं, काटू है वो, कार्टून है वो, कुछ नहीं है। उसको पता नहीं है कि नौकरी देना कैसे। आप उत्पाद सिपाही में देखिए ना जी, कितना आदमी को अब जान से मार दिए केवल एक गलत नियम पहले दौड़ाना है कि पहले एग्जाम लेना है। जयराम महतो का इस पार्टी से इस बार कितना सीट निकलेगा विधानसभा में? जयराम महतो के पार्टी से इस बार हम लोग 25+ ला रहे हैं। जाइए, लोकसभा वाला हाल नहीं हो जाएगा? लोकसभा वाला पूरा विधानसभा लोकसभा वाला क्या हाल हुआ? आप ऐसे बोल रहे हैं लोकसभा वाला कोई हाल नहीं हुआ। लोकसभा वाला हाल ऐसा रहा, टाइगर जयराम महतो का सिपाही सबको रोड पर काम करता है और ग्राउंड पर काम करता है, और जहां बदला लेना रहता है जिससे भी रहे, चाहे वो JSSC रहे, चाहे CCL BCCL कोई भी रहे, हम लोग गेट पर जाकर के लाठी खाने के काम करते हैं। जयराम महतो का जो फंडिंग है वो चाइना से आता है। वो पागल है। अभी हम झारखंड के हजारीबाग जिला बरकट्ठा प्रखंड में हैं और पीछे ये गाड़ी देख रहे हैं। ये गाड़ी अब देख के आपको समझ गया होगा। देखिए पहले गाड़ी के नीचे यहाँ लिखा है 60-40 नाई चलतो झारखंड लिखा है, और देख लीजिए यहाँ पे फुटबॉल छपा हुआ है, और इधर देखिए तमाम यहाँ पे झारखंड का चित्र बना हुआ है और जिला का नाम लिखा हुआ है। और इस आदमी को आप भली भांति जानते होंगे, देख सकते हैं जहाँ भी देखेंगे इनको तो देखिएगा, लेकिन इनके साथ साथ ये वाला लाल कलर का बैग आपको जरूर दिख जाएगा। इसके बारे में भी जानेंगे कि जहाँ भी जाते हैं देखते हैं झोली पोथी ले करके चलते हैं। और इधर देखिए, इधर जयराम महतो जी का ये चित्र छपा हुआ। हालांकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था इस गाड़ी को लेकर के। सबसे पहले जोहार, और तमाम SST न्यूज़ देखने वाले दर्शकों को क्रांतिकारी जोहार। आप ये बताइए कि ये झोली में क्या रखते हैं? कुछ जादू उदू करते हैं क्या? नहीं, देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसके बारे में आप चर्चा किया, ये हमारे टाइगर जयराम महतो JLKM जो पहले संगठन भी था हमारा JBKSS, ये संगठन है, और JLKM के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी का फ़ोटो है। और ये टाइगर जयराम महतो को विचारधारा को लेकर के हम जन जन तक झारखंड के 2400 जिला 32,620 गाँव के हर कोने गली में जाने का एक मुहिम चलाए हैं और चल रहे हैं और जा रहे हैं। बाकी बात झोला में जो रहता है, जैसे आखिर जो उसको संगठन में जोड़ते हैं, खास करके अभी बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के हम अंतर्गत आते हैं, और बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में पूरे झारखंड के विधानसभा में अभी चुनाव होना है। तो बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी पंचायत कमेटी है, बूथ कमेटी है, वो हम लोग बनाने के काम करते हैं। इसमें आप हम लोग को जैसे अब झोला पूछ ही दिए तो थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। इसमें जितना भी सारा चीज़ देखिएगा, तो ये टोटल चीज़ जो है सो बूथ कमेटी कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, कितना बूथ है, सारा हम लोग डाटा लेकर के चलते हैं। और इस डाटा में आप देखिएगा कि कहीं कहाँ पर बूथ बन गया, जहाँ नहीं बना, ये आप देखिए कि पूरा ये बरकट्ठा विधानसभा का मानचित्र भी हम लोग बना करके इसको निकाल करके रखे हैं। विधानसभा मानचित्र बना के निकाल लिए? हाँ, बरकट्ठा विधानसभा मानचित्र बना करके आप निकाल लिए, इसलिए कि जैसे मान लीजिए कि बरकट्ठा विधानसभा में चुनाव 1977 से हो रहा है भैया। हम टाइगर जयराम महतो का विचारधारा को लेकर के पूरे 2.5-3 साल से लेकर के पूरे झारखंड में हम घूम रहे हैं। टाइगर जयराम महतो का विचारधारा ये है कि झारखंड का जो गरीब गुरबा बच्चे, किसान, मजदूर, जिनको हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उन हक अधिकारों को बात करने वाले अगर ये हमारे टाइगर जयराम महतो हैं और वो कर रहे हैं, तो मैं उनका एक सिपाही बन करके काम कर रहा हूँ। भले संगठन ने हमको केंद्रीय संगठन मंत्री बनाया है, लेकिन पहले मैं उनका एक सिपाही हैं। सिपाही का मतलब है कि एकदम किसी भी तरह से हर हाल में जो है आपका विचारधारा को, टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। इसीलिए गाड़ी में पूरे झारखंड की संस्कृति और सभ्यता से हम लोग रंगवाए भी हैं। और एक प्रकार से समझिए तो हम गाड़ी रंगवाने का उद्देश्य यही था कि हम कहीं भी हर समय टाइगर जयराम महतो के लिए काम करें, और दिन रात 24 घंटा हम टाइगर जयराम महतो के लिए काम करें। चलिए, एक सवाल है, JSSC CGL को लेकर के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी किए, आंदोलन किए हैं, JSSC कार्यालय का घेराव भी किए थे, लेकिन लोग कमेंट्स कर रहे हैं। जब मैं एक वीडियो चलाया था JSSC लेकर के, तो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि जयराम महतो जी इस पे रांची में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, जयराम महतो जी आंदोलन में क्यों नहीं दिख रहे हैं। आप पहले बात समझिए, ये JSSC CGL का जो मुद्दा है,
ये कोई नया मुद्दा नहीं है। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 2014 में। 2015 में जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लिखते हैं, पीटी हुआ, उसमें पीटी मेंस था। मेंस का एग्ज़ाम नहीं लिया, कैंसिल कर दिया गया। 19 में फॉर्म भरवाया, 20 में भरवाया, 23 में भरवाया, 24 में भरवाया, और जितने भी एग्ज़ाम हुआ लगभग सब एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर लीक का समस्या आते रहा और एग्ज़ाम कैंसिल होते रहा, और आज तक जेएसएससी सीजीएल क्लियर नहीं हुआ। रही बात आपके कि टाइगर जयराम महतो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आप बताइए कि टाइगर जयराम महतो का सिपाही महेंद्र प्रसाद हजारीबाग से, टाइगर जयराम महतो का सिपाही देवेंद्र नाथ महतो रांची से, टाइगर जयराम महतो का सिपाही मनोज यादव, टाइगर जयराम महतो का सबको सिपाही अगर यदि आवाज़ उठा रहा है, और 28 तारीख जो 28 जनवरी को सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जब धांधली हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, तो उसका सारा सिपाही ने जाकर के लाठी खाने के काम किए। हम लोग लाठी हम लोग पर चला। 31 तारीख जनवरी के पहला लाठी आप देखिए, वीडियो आपका SMP न्यूज़ में दिखा रहा है, आप उसमें देखिए लाठी पुलिस हम पे चलाया, हम गिर गए, बेहोश हो गए, फिर एग्जाम कैंसिल हो गया। उसका सिपाही तो लड़ रहा है। टाइगर जयराम महतो के आदेशानुसार, टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे झारखंड में छात्र नौजवान तो आंदोलन कर रहे हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है? देखिए, टाइगर जयराम महतो का एक आंदोलन केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं रहना चाहिए। टाइगर जयराम महतो का सिपाही सब कोई रोड पर काम करता है और ग्राउंड पर काम करता है, और जहां बदला लेना रहता है जिससे भी रहे, चाहे वो जेएसएससी रहे, चाहे सीसीएल बीसीसीएल कोई भी रहे, हम लोग गेट पर जाकर के लाठी खाने के काम करते हैं, और चाहे जिस प्रकार का समस्या रहता है हमको उसको समाधान करने के काम करते हैं। अभी देखिए जेएसएससी सीजीएल का अभी पैदल मार्च हम लोग, हो सकता है कि कल 29 तारीख को, 30 तारीख को बात हुआ अभी नहीं 10, तो हम लोग निकलेंगे। तो फिर हम लोग आंदोलन में, तो अभी जो 22 तारीख का एग्ज़ाम हुआ, हम भी एग्ज़ाम दे करके आए हैं। 23 तारीख को हुआ क्या कि हम लोग हजारीबाग में देखिए संजय महतो चरही का और महेंद्र प्रसाद ने दोनों को बैठक की है, और बैठक करने के बाद तुरंत हम लोग उसी समय पूरे हजारीबाग के हर गली मोहल्ले में छात्र आक्रोश महारैली निकालें। तो आप कैसे कर सकते हैं कि जयराम महतो आवाज़ नहीं उठा रहे? मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो स्टूडेंट जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं कमेंट्स लगा दूंगा। जैसे उन लोगों का कहना है कि जयराम महतो जी अगर जाते, वो बड़ा चेहरा है, अगर वो जाते तो हो सकता, तो कुछ हो सकता है जिस तरीके से। अरे भैया, तू कहाँ बोलेंगे नहीं जाएंगे? अभी आप प्रक्रिया और प्रोसेस को भी तो समझिए कि जैसे मान लीजिए हमारे जो छात्र नेता जो हमारे हजारीबाग से विनय दा हैं, मान लीजिए हम लोग आंदोलन हजारीबाग में कर रहे थे, वो रांची में है, और वो जाकर के रांची में जाकर के अगर यदि राजभवन से राज्यपाल महोदय से मिल रहे हैं, राज्यपाल महोदय जांच का उधर लेटर जारी करते हैं, जेएसएससी अध्यक्ष से मिल रहे हैं, तो प्रक्रिया में है ना। क्या जयराम प्रक्रिया अगर यदि मान लीजिए उस प्रक्रिया पर वो नहीं उतरेगा, वो जबरदस्ती सब कुछ कराते रहेगा, तो आप देखिए आगे क्या होता है। हर सिपाही, हर टाइगर जयराम महतो बन करके निकलेगा, जेएसएससी ऑफिस का जाले घेराव करने का काम करेंगे। ये अभी आप हार कैसे मान लीजिए? लाठी खाने वाले हम लोग हैं, जेल जाने वाले हम लोग हैं, सब कुछ तो हम लोग करिए रहे हैं। आप ये नहीं कहिए, आरोप नहीं लगाइए। देखिए, राजनीति में हम लोग राजनीति करना नहीं चाह रहे थे, हम लोग सड़क पर आंदोलन करते थे, जो सच्चाई है। सरकार जब हम लोगों का बात नहीं मानी, वो अपने अनुसार करते रह गया, तो अब हम लोग जा करके सड़क पर से सदन में जाने का तैयारी कर रहे हैं। और सदन में जाने का तैयारी जब कर रहे हैं, तो लोग रहते हैं, एक दूसरे पक्ष विपक्ष लोग रहते हैं, वो मौका का तलाश करते हैं, कुछ कुल्लू निकाल लें, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। झारखंड में पूरे जितने भी क्रांतिकारी साथी, युवा, बेरोजगार सब है, सब एक जुट हो चुके हैं, और हम लोग इस बार फतह हासिल कर रहे हैं। एक बिहार का यूट्यूबर पत्रकारिता करता था यूट्यूब पे, फिर वो भाजपा में चला गया, मनीष कश्यप। जहाँ तक आपको जानकारी भी होगा कि जो यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा जो निकालने का जो प्रक्रिया जो चल रहा था, जो वो शायद रद्द भी हो गया, कैंसिल भी हो गया था, तो उसमें मनीष कश्यप जो आरोप लगाया जयराम महतो पे, बोल रहा था जयराम, रमेश बोल रहा था, जयराम महतो भी बोल रहा था, तो उसका आरोप है कि जयराम महतो का जो फंडिंग है वो चाइना से आता है। वो पागल है। आप वीडियो देखे हैं ना? वो पागल है। सुनिए पहले, वो हम उन सब के वीडियो नहीं देखते लंदफन आदमी के, वो सब ABCD वाले नहीं, वो आरा बलिया छपरा दरभंगा वाला आदमी है। वो ABCD वाले इनको झारखंड में ना देखिए ना दिखाइए किसी को। सीधा सीधे हर झारखंडियों से हम कहते हैं कि अगर यदि अपना झारखंड के हक अधिकार को लेना चाहते हैं, अपने माटी को बचाना चाहते हैं, अपने जंगल को बचाना चाहते हैं, अपने झारखंड के हर विचारधारा को लेकर के झारखंडियों को हक अधिकार दिलाना चाहते हैं, तो ABCD वाले से बचिए। ABCD वाले ने आपको जो है सो दिग्भ्रमित कर रहा है, आपको आपस में आकर के लड़वा रहा है, इसलिए वो सब चीज़ का चर्चा नहीं करिए। वो फलना ढकना दिस दैट अभी सब करेगा, इसलिए करेगा कि हम लोग एकजुट हो चुके हैं, तो इसको दिग्भ्रमित करेगा, तोड़ेगा आपस में, तभी तो फिर से जैसे खा रहा था, मजा मार रहा था, वैसे मजा मारेगा।
इसलिए वो सब का बात मत करिए। वो यूट्यूबर है, पत्रकार है, क्या है नहीं है, वो अपना जगह पर है। और खास करके यदि झारखंड में वो स्वाभिमान यात्रा क्या निकाल रहे हैं तो पहले वो अपना स्वाभिमान यात्रा अपना जगह पर निकाले, जहाँ पर उनका माटी है, जहाँ पर उनको स्टेट है अपना, यूपी बिहार में जा करके ये सब काम करे। हमारा झारखंडियों को बांटने का काम ना करें, हाथ जोड़ करके विनती है। अन्यथा फिर ऐसा देखने को मिलेगा कि फिर झारखंड यारी और बाहरी को लड़ाने के काम कौन करेगा? झारखंडी नहीं, फिर बाहरी करेगा। आपसे आखिरी सवाल है कि जैसे आप बताया कि आप भी एग्जाम दिए थे इससे पहले, 22 को आप एग्जाम दिए थे। हाँ। तो ऐसा क्या हुआ कि महेंद्र प्रसाद आने की आपको JBKSS JLKM में आपको आना पड़ा इस पार्टी में? आप तो पढ़ाई कर रहे तो फिर इसमें आ गए आप। इसमें आने का एक मुख्य कारण है भैया, बात सबसे पहले आप लोग के चैनल के माध्यम से हम बता देते हैं कि हम जो हैं वो 2014 में जब बीटेक कर लिए तो हमारा नौकरी हुआ NTPC पावर में कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट पर काम चल रही थी। हम उड़ीसा में जाके काम किए, 2 साल वहाँ काम किए। लेकिन आपका जो डिग्री है, जो आपका योग्यता है, जो आपका मतलब सारा चीज़ आप सक्षम है, उसके अनुसार उस प्रकार के लोग आपको वहाँ पर काम करने नहीं दिया जाता है। बोलिएगा क्यों? आपके पास डिग्री है, आप बीटेक होल्डर थे तो आप इंजीनियर बन करके जाते तो वैकेंसियाँ निकलेगा कैसे, वहाँ पर कौन आदमी भर्ती लेगा कैसे, ये सारा जानकारी क्या रखता है? जो पहले से वहाँ पर प्लांट में काम कर रहा है। इसे आप यहीं पर देखिए, यहाँ पर DVC का पावर प्लांट है ना आपके यहाँ। आप बताइए कि DVC पावर प्लांट कोडरमा में है। ये कोडरमा के जिला में RIT कॉलेज है ना जी, कितना आदमी यहाँ से ईटेक बीटेक किया है? आप बताइए कि क्या कॉलेज खराब है? क्या वो सही से पढ़ा नहीं रहा है? क्या क्वालिटी नहीं दे रहा है? कौन कितना आदमी RIT के इंजीनियर यहाँ पर काम कर रहा है DVC में? काहे मिल रहा है सब यारी बाहरी? तो हर जगह पर हो गया है सेटिंग, हर जगह पर हो गया है भेटिंग। तो ये सेटिंग भेटिंग से आप कैसे बचिएगा? तो इस सेटिंग भेटिंग से बचने के लिए आपको पढ़े लिखे लोग को जाकर के आपको सदन में बैठाना पड़ेगा। और जो बुड़पक है या अनपढ़ लोग है उसको वहाँ से हटाइए। समय ऐसा आ गया है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो IE BA पास करते हैं, कुछ लोग जो है से 2 रुपया निकल जाता है, कुछ आदमी घर में गृहस्थी करने लगता है और कुछ आदमी बम्बई दिल्ली जाके खटने लगता है। लेकिन हम कहते हैं उस कुछ आदमी से कि आप जो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कुछ मत कीजिए। आप अपना झारखंड के हक अधिकार लेने के लिए, अपना सही से नियम नीति बनाने के लिए लड़िए। और तब देखिए कि जो ये बेरोजगारी आकर के आपके झारखंड में, आपके जो कोडरमा में चाहे झारखंड में जो दिख रहा है, ये देखने को नहीं मिलेगा। क्या है? क्या कि कोई नियम नीति आज तक बना ही नहीं झारखंड के लिए जिसमें झारखंड को हक अधिकार मिले, जो सही से यहाँ लोगों को रोजगार रोजी मिले। तो फिर हम लोगों को लगा ऐसा कि आखिर हम जब वहाँ से मैं आया NTPC से तो हजारीबाग में हमारा घर वालों ने बोला कि एक काम करिए से चलिए JSSC का तैयारी करिए, सरकारी नौकरी लीजिए, झारखंड में रहिए, क्या इंजीनियरिंग करके बाहर जाइएगा। अब हम जब तैयारी करने लगे तो 2015 में तो देवे किए थे उसमें PT, फिर वाला एग्ज़ाम होवे नहीं किया था। तो हम सोचे कि चलिए भाई JSSC का एग्ज़ाम भरते हैं फिर से। जब फिर फॉर्म भरवाया फिर चोरी हो गया, फिर भरवाया फिर चोरी हो गया, सब चीज़ में यही होते न लगा। था हम बोले रे ये तो गड़बड़ है रे भाई। तो आवाज़ कौन उठाएगा? तो आवाज़ उठाने वाले उस समय थे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, छात्र नेता मनोज यादव। तो हम लोग तुरंत बोले दादा कहाँ? बोल रांची में भैया आंदोलन चले थे। बोल दादा हजारीबाग से भी हम भी साथी हो। पूरा हजारीबाग, पूरा झारखंड में छात्र संगठन का नाम देखिए आप, पूरा हजारीबाग छात्र संगठन को हम लोग एक किए। और हर आंदोलन में JSSU के, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के आंदोलन में हम लोग हर आंदोलन में जाकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और आंदोलन को सफल बनाए। तब तक टाइगर जयराम महतो आ गए। जब तक टाइगर जयराम महतो आ गए, भाषा आंदोलन के लेकर के हम लोग जो है से JSSU जो है उसका विंग बन गया। टाइगर जयराम महतो को हम लोग नेता मान लिया, उसको सुप्रीमो मान लिया, उसको भगवान बोलिए। तो देखिए कोई नहीं जानता है कि अच्छा जी बताइए कि क्या विष्णु भगवान के पता था कि कृष्ण जी इतना बड़ा कलाकार हैं, इतना बड़ा ये हो जाएंगे, भगवान है सो। ठीक उसी प्रकार आप अभी कैसे कह सकते हैं कि जयराम महतो क्या है? अरे भाई जयराम महतो वो चीज़ है ना कि आने वाला समय में पूरा झारखंड देखेगा कि क्या चीज़ है। और बिहारी लोग जो है सो यहाँ ABCD वाले जो है वो सबको ये पता चल जाएगा कि अगर किसी दूसरे स्टेट में हमको जाना है तो केवल और केवल वहाँ पर हमको रोजी रोजगार के लिए जाना है, ना कि वहाँ पर जाकर के किसी का हक अधिकार को हम लोग को छीनना है। ये परिभाषा टाइगर जयराम महतो बताएगा। और इस बार के विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा और लोकसभा के चुनाव में हम लोग दिखाए हैं, भले 50,000 वोट से हार गए तो हार गए, लेकिन इतना कह देते हैं कि विपक्षियों को होश उड़ गया है, नींद नहीं है। और इस बार विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं और विधानसभा में अपना टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। लोग बोलेगा तुम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में पहल के बार में बन जाएगा। अरे पहल के बार में बनेगा से बनेगा वो अलग बात है, लेकिन टारगेट सीधा रहेगा। CM का कुर्सी टाइगर जयराम महतो का होना चाहिए। खाली है कुर्सी,
कुर्सी खाली नहीं है तो क्या है, वो तो एक बोझा भरा हुआ, भरा सही, जैसे भक्कू में जानते हैं ना, काटू भर देते हैं, काटू है वो, कार्टून है वो, कुछ नहीं है। उसको पता नहीं है कि नौकरी देना कैसे। आप उत्पाद सिपाही में देखिए ना जी, कितना आदमी को अब जान से मार दिए, केवल एक गलत नियम, पहले दौड़ाना है कि पहले एग्जाम लेना है। जयराम महतो का इस पार्टी से इस पर कितना सीट निकलेगा विधानसभा में? जयराम महतो के पार्टी से इस बार हम लोग 25+ ला रहे हैं। जाइए, लोकसभा वाला हाल नहीं हो जाएगा? लोकसभा वाला, पूरा विधानसभा, लोकसभा वाला क्या हाल हुआ? आप ऐसे बोल रहे हैं, लोकसभा वाला कोई हाल नहीं हुआ। लोकसभा वाला हाल ऐसा रहा कि हम लोगों का पार्टी जो मजबूत, मतलब जो हम लोग 8 लोकसभा चुनाव लड़े, उसमें हर जगह पर तीसरा नंबर पर आए और हम लोगों का पार्टी मजबूत हुआ। और उसका रिजल्ट विधानसभा में कहीं पर भी जाते हैं तो कोई भी चीज़ का तैयारी किए, तो मान लीजिए लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़े, हम लोग देखे नहीं किस प्रकार के लोग आते हैं हम लोग के पार्टी में, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कौन दिग्भ्रमित करता है, कौन किसको क्या रिएक्शन देना है, वो तो हम लोग सब कुछ समझ गए हैं। विधानसभा में कोई धोखा नहीं खा रहा है भैया, कोई धोखा नहीं खा रहा है। और हर विधानसभा से हर एक टाइगर जयराम महतो का सिपाही उतरेगा चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका आवाज़ से ही पता चलता है कि झारखंड में जो दर्द ये देखे हैं, झारखंड को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, उनका इनके अंदर दर्द है, इसलिए इनका आवाज़ शायद इतना बोल्ड निकलता है। और ये है जयराम महतो जी के नाम से, 1932 खतियान के नाम से पूरा गाड़ी को ही पचौड़ा कर दिए, एकदम रंगवा दिए हैं। और फुटबॉल यहाँ पे छपा हुआ है। और शायद जयराम महतो जी आने वाले हैं क्या? हाँ, देखिए, अभी तो हम अभी यहाँ जोगिया टील में हैं। अभी यहाँ पर फुटबॉल मैच है, वहीं पर जा रहे हैं। कुछ दोस्त लोग हैं वहाँ पे, साथी लोग बुलाए हैं। और एक सूचना दे देते हैं कि 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को हमारे आदरणीय टाइगर जयराम महतो आ रहे हैं कोडरमा के धरती पर। ये आपका कोडरमा के धरती आर्थिक डोमचांच में आएंगे। बदलाव संकल्प महासभा का वहाँ आयोजन है। और फिर उसके बाद सरमाटांड में आएंगे, फुटबॉल मैदान, सरमाटांड फुटबॉल मैदान में लगभग 3-4 बजे यहाँ पर टाइगर जयराम महतो आ रहे हैं। मैं तमाम दर्शकों और तमाम क्रांतिकारी साथियों से आग्रह करेंगे और विनती करेंगे कि आप उस दिन आकर के हमारे टाइगर जयराम महतो के विचारधारा को सुने कि कैसे क्या करने से हमारे झारखंडियों का कल्याण होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, SST News 24 से। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।